माटी से मीलों दूर प्रवासी राजस्थानियों की हर गतिविधि से रूबरू करवाते कार्यक्रम प्रवासी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्वेता। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाएंगे चेन्नई में झंडे गाड़ते प्रवासी राजस्थानी कारोबारियों से। साथ ही जानेंगे देश दुनिया के प्रवासियों की ताजा तरीन हलचलें। तो सबसे पहले प्रवासी राजस्थानियों की ताजा तरीन खबरों से आपको रूबरू करवाते हैं। राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका राना न्यूयॉर्क के अध्यक्ष नवीन सी शाह राजस्थान विजिट पर हैं। शाह प्रदेश सरकार के निमंत्रण पर राजस्थान आए हैं। शाह उदयपुर में कन्वेंशन सेंटर और एक होटल का निर्माण कर रहे हैं। राजस्थान के सिरोही के छोटे से गांव से निकलकर शाह ने अमेरिका में अपनी पहचान बनाई है। ईटीवी को नई चैनल का बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो प्रवासी चैनल के लिए काम जो शुरू किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और राजस्थान की जो ये मेरी यात्रा का रीजन जो रहा है वो राजस्थान सरकार की तरफ से मुझे आमंत्रित किया गया। अपने होम मिनिस्टर श्री गुलाब चंद जी कठारिया का एक सपना था जो कि हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। बीते रविवार को बेंगलुरु में भंसाली फाउंडेशन की ओर से विश्व रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में शहर के अलग अलग 10 स्थानों पर आयोजित रक्तदान शिविर सफलतापूर्वक हुआ, जिसमें प्रवासी राजस्थानियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। रक्तदान शिविर में 501 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। हैदराबाद में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और प्रोत्साहन के लिए जैन तेरापंथ महिला मंडल की ओर से सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मोहम्मद महमूद अली ने भाग लिया और बालिका शिक्षा के ऐसे कार्यक्रमों को सरकारी एजेंडे में शामिल करने की बात कही। इस मौके पर साध्वी कुंथू श्री ने व्यसन मुक्ति और बालिका उत्थान पर विचार रखे। कार्यक्रम में कई नृत्य नाटिकाओं और डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से बालिका शिक्षा का संदेश दिया गया। इस मौके पर उद्योगपति प्रसन्न भंडारी और प्रकाश बर्डिया समेत बड़ी तादाद में राजस्थानी समाज के लोग मौजूद रहे। ये हमारा कल्चर है, गंगा जमुना तहजीब जिसे कहते हैं ना, वो तहजीब का कल्चर है हमारा देश। अगर कोई लोग अगर मजहब की बात करते हैं या डिवाइड करने की बात करते हैं, वो देश को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। जो प्यार की बात करते हैं, यहाँ आने के बाद मुझे कई इनके जो एक तराना भी सुना हो जिसमें जो प्यार की बात की गई। यही प्यार बचा। इंसान रहता कितने साल आप बताइए? 60 साल, 70 साल, 50 साल, मैक्सिमम कोई 80 साल। ज़िंदगी होती कितनी है? 70-80 साल। जब हम 80 साल के होके पलट के देखते हैं तो ऐसा दिखता है कि एक दिन में 80 साल गुजर गए। उसमें हम लड़ाई झगड़ा क्यों? प्रवासी राजस्थानियों में जैन समाज का यहाँ पर हैदराबाद में विशेष स्थान है और यहाँ पर जैन समाज के द्वारा कई चाइल्ड एजुकेशन के दृष्टि से कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें नन्हे मुन्ने बालकों को तालीम देने से लेकर उनमें सत संस्कार भरने के लिए, संस्कारों के निर्माण के लिए भी कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं हैदराबाद में। तेरापंथ धर्म संघ के 11वें आचार्य महाश्रमण जी का ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक विशेष अभियान है। उस अभियान के अंतर्गत अखिल भारतीय महिला मंडल जो कार्य कर रही है, हम सभी उसकी अनुमोदना करते हैं। कोलकाता में रहने वाली प्रवासी राजस्थानी सूरज बर्डिया को उनके सामाजिक कार्यों के लिए बेस्ट लेडी फॉर सोशल वर्क अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बर्डिया को ये सम्मान तेलंगाना सरकार की ओर से डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली ने प्रदान किया। बर्डिया अखिल भारतीय तेरापंथ महिला संघ की अध्यक्ष हैं। चूरू जिले सरदार शहर की रहने वाली बर्डिया का परिवार सालों से कोलकाता में कारोबार कर रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे कन्याओं को ऐसी तालीम मिले कि वो बढ़कर बेटों से भी बढ़कर बने। कन्याएं सुरक्षित रहेगी तो हमारा जहान सुरक्षित रहेगा। हमारे गुरु ने हमें संदेश दिया है कि करनी है जीवन की रक्षा, कन्याओं की करो सुरक्षा। और आज हमारा राष्ट्र भी यही आह्वान कर रहा है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और समाज बचाओ। सूरत में प्रवासी राजस्थानी जगदीश परिहार राजस्थान युवा संघ के अध्यक्ष चुने गए। राजस्थान युवा संघ सूरत में मारवाड़ी समाज का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है। चेन्नई में प्रवासी राजस्थानियों ने कई बुलंदियां छुई हैं। दिखाएंगे यहाँ के बाजारों पर राजस्थानियों ने किस तरह कब्जा किया है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
तमिलनाडु में राजस्थानी मूल के आईएएस अधिकारी सुदीप जैन को चेन्नई में विदाई दी गई। जैन का तमिलनाडु एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पद से स्थानांतरण हुआ है। वो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग का पदभार संभालेंगे। सुदीप जैन को दौलत जैन, पारस जैन और ईटीवी सलाहकार महेंद्र शर्मा समेत कई प्रवासी राजस्थानियों ने बुके भेजकर विदाई दी। अहमदाबाद, सूरत में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन के सफल आयोजन के बाद अब ईटीवी राजस्थान का अगला पड़ाव चेन्नई है, जहां 2 जुलाई को कामराज मेमोरियल हॉल में दक्षिण भारत का सबसे बड़ा प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए ईटीवी के साथ प्रवासी राजस्थानी बड़े उत्साह से जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम को लेकर चेन्नई के रामदेव भवन और मनाली में नारायण लाल सीरवी के निवास पर बैठकों का आयोजन हुआ, जिसमें सम्मेलन की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा भी की गई। मीटिंग में कालूराम सीरवी, मूलाराम मांगीलाल, कानाराम, पूनम चंद पवार, मीठाराम पवार, धौलाराम समेत ईटीवी सलाहकार महेंद्र शर्मा मौजूद रहे। जैसे ही हमें ये ज्ञात हुआ कि ईटीवी जयपुर से आकर चेन्नई में इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं, पूरे प्रवासी राजस्थान भाइयों में खुशी की लहर दौड़ गई। ईटीवी राजस्थान ने चेन्नई में जो राजस्थानी प्रवासी सम्मेलन करने का सोचा है वो बहुत अच्छा है और हम आपको इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने इस बहाने के राजस्थान में, यहाँ तमिलनाडु में, राजस्थान से तमिलनाडु में आकर के सभी राजस्थानियों को राजस्थान से जुड़ने का एक प्रोत्साहन दिया, एक चांस दिया है जो कि बहुत मिसिंग था। राजस्थानी कारोबारी जहां भी काम करते हैं, अपनी संस्कृति की रंग बिखेरने के साथ साथ स्थानीय लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रहते हैं। सालों पहले चेन्नई पहुंचे प्रवासी राजस्थानियों ने यहां भाषाई भिन्नता के बावजूद अपना कारोबार फैलाया और आज कई ऐसे मार्केट हैं जहां प्रवासी राजस्थानियों का 50 से 70% तक कब्जा है। अभी मैं खड़ा हूं चेन्नई की साहूकार पेठ इलाके में। चेन्नई के साहूकार पेठ इलाके में राजस्थान के हजारों लोग निवास करते हैं। यहाँ पर उनका कारोबार है। वर्षों पहले यहाँ पर लोटा और डोर लेकर ये लोग आए थे, लेकिन आज चेन्नई के साहूकार पेठ में करीब 70% कारोबार पर राजस्थान के लोगों का कब्जा है या उनका नियंत्रण है। और अब मेरे साथ इस बाज़ार में कुछ राजस्थान से आए हुए लोग खड़े हैं। मैं उनसे बात करूंगा और मैं जानूंगा कि वो लोग यहाँ पर कब आए, सबसे पहले राजस्थान से यहाँ पर कौन आया और उनका क्या कामकाज, क्या कारोबार रहा। मेरे साथ में पारस मल्ली जैन हैं। पारस जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं राजस्थान में जावाल सिरोही का रहने वाला हूँ और करीब 30 वर्षों से चेन्नई में प्रवासी हूँ। और हम जहाँ हैं साहूकार पेठ, अधिकांश राजस्थानी लोग यहाँ अपना निवास और व्यवसाय कर रहे हैं। सिटी का 70% होलसेल व्यवसाय है, या सिटी का ही नहीं पूरे तमिलनाडु का 70% व्यवसाय यहीं से नियंत्रित संचालित होता है। और करीबन 150 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने राजस्थान से बैलगाड़ी या पैदल चल के आके यहाँ अपना व्यवसाय स्थापित किया था। और उसके बाद में धीरे धीरे सारे होलसेल व्यवसाय में राजस्थान में सारी समाजों के लोग यहाँ बड़े प्रेम से, आनंद से, आपस में भाईचारा रखते हुए होलसेल का व्यवसाय और रिटेल व्यवसाय इस एरिया से संचालित कर रहे हैं। पारस जी, यहाँ पर कितने राजस्थान के लोग रहते होंगे? कौन कौन से समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं? चेन्नई में करीबन 3 से 4 लाख राजस्थानी रहते हैं, जिसमें जैन, महेश्वरी, सिरवी, पुरोहित, चौधरी, जाट ऐसे करते हुए अग्रवाल, लेकिन ज़्यादातर समाज यहाँ राजस्थान से है। और यहाँ रहने वाले राजस्थानियों में मारवाड़ मतलब जोधपुर डिवीज़न के प्रवासियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ के लोग लगभग सारे उद्योगों में, सारे धंधों में है, जैसे कि लोहा, सोना, स्टील के बर्तन, इलेक्ट्रिकल, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सारे होलसेल गुड में राजस्थान के लोग बसे हुए हैं, छाए हुए हैं और अपना व्यवसाय कर रहे हैं। जैन के अलावा सिरवी, अग्रवाल, महेश्वरी, देवासी, राजपूत, पुरोहित काफ़ी। मैं जालोर ज़िले में केसवना का रहने वाला हूँ। मेरा ये स्टेनलेस स्टील का शीट का काम है, रॉ मटेरियल का काम है। हम भी जालोर के बराबर रहने वाले हैं, हमारा ब्रोकर का काम रहता है जालोर। हम नागौर के रहने वाले हैं। यहाँ स्टील का धंधा ये भी यहाँ भी। हाँ, जाट, नागौर के जाट। हाँ सर, यही है वाई रोड का। तो ये हैं मेरे साथ में जो राजस्थान के लोग हैं, बड़े खुशहाल हैं। यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे अपने कारोबार किए हैं, व्यवसाय किए हैं और अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। तमिलनाडु के कारोबार में, चेन्नई के कारोबार में ईटीवी के लिए
मैं महेंद्र शर्मा, साहूकार पेठ, चेन्नई। राजस्थानी कारोबारियों ने चेन्नई के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पर भी पकड़ बनाने में कामयाबी हासिल की है। आईटी क्षेत्र के कोई उपकरण हो, यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में वो जरूर मिल जाते हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं इस मार्केट की कहानी। ये बाजार है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। पहले ये बाजार रेडियो मार्केट के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब समय बदल गया और रेडियो का ज़माना चला गया। अब यहाँ पर लैपटॉप, कंप्यूटर, वाईफाई का ज़माना आ गया, तो अब ये बाजार भी रेडियो मार्केट से इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बन गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में करीब 8,000 दुकानें हैं, जिनमें करीब 3,000 दुकानों पर प्रवासी राजस्थानी काबिज हैं। पहले यहाँ लोग पुरानी राजस्थानी पद्धति से ही कारोबार किया करते थे, लेकिन वक्त के साथ ये तरीके भी बदलते जा रहे हैं। मोबाइल की दुकान है, कोई लैपटॉप की है, कोई इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज की है, मतलब छोटी मोटी दुकानें सब मिला के करीबन 3,000 दुकान है। और यहाँ पर मल्टी स्टोरी, कोई फर्स्ट फ्लोर पे, कोई सेकंड फ्लोर पे होलसेल मार्केट है और रिटेल भी है, दोनों मार्केट है। तो दोनों तरह के व्यवसाय होते हैं, मतलब थोक का भी व्यापार होता है और रिटेल का भी होता है। आपको कितना समय हो गया यहाँ पर आए हुए? 100 साल हो गया है, 100 साल हो गया इधर। आप ही आए हैं या आपके परिवार के लोग भी आपके साथ में हैं? नहीं, हमारे परिवार के हम 4 भाई इधर है, हमारे माता पिता गांव में है, हम इधर ही है। हम आए थे जब 3-4 जने साथ में आए थे। चेन्नई के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में अब मैं पहुंच गया हूं शंकर एक्सपोर्ट्स पर। शंकर एक्सपोर्ट्स जो है ये हमारे एक राजस्थान के प्रवासी बंधु हैं, निम्बाराम जी। निम्बाराम जी मेरे साथ में हैं। निम्बाराम जी, आप राजस्थान में कब आए? मैं राजस्थान से यहाँ पे 1982 में आया था, 30-35 साल के करीब। और जब से आए यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर काफ़ी लोग आए अपने यहाँ पे। उसके मेन कंप्यूटर मार्केट है यहाँ पे और रेडियो मार्केट, और इंडिया का लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है वो पूरा यहीं से चालू होता है। ऐसा मोबाइल एक्सेसरी है, A to Z इलेक्ट्रॉनिक में मतलब सब आ गया है। ऐसा भारत में कोई चीज़ पीछे नहीं रहा, वो सब यहीं से आरम्भ होता है। ऐसा मेरे पूर्वज लोगों का काम पूरा फाइनेंस गिरवी का काम था, और मैं और मेरे भाई लोग हम लोग जो कंप्यूटर का काम कर रहे हैं पिछले 20 साल से। अच्छा चल रहा है काम का? अच्छा चल रहा है। और भाई बंधु लोग जो हमारे मार्केट के हैं बहुत सहायक हैं, और हर छोटी मुश्किल, बड़ी मुश्किल, कुछ भी परेशानी हो, सब एकजुट साथ हो जाए। यहाँ मन लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। ये लग रहा है। चेन्नई में प्रवासी राजस्थानी सदियों से कारोबार कर रहे हैं, लेकिन इस मार्केट में उनका कद पिछले 2-3 दशकों में ही बना है। हालांकि ये दौर इनके लिए सुकून वाला है, क्योंकि पूरे तमिलनाडु में आईटी क्रांति की डोर इसी से जुड़ी है। महेंद्र शर्मा, ईटीवी न्यूज, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, चेन्नई। आगे दिखाएंगे चेन्नई में किसने तय किया है बुलंदियों का सफर, एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मरुधरा के लाल जहां भी गए हैं अपनी माटी का नाम रोशन किया है। चेन्नई में भी करीब 60 साल पहले पहुंचे मोहनलाल जैन ने भी मेहनत और ईमानदारी की बदौलत नई बुलंदियां छुई हैं। मोहनलाल जैन। चेन्नई के कारोबारी गलियारों में ये नाम बहुत जाना पहचाना है। कारोबार में कीर्तिमान बनाए हैं तो सामाजिक कार्यों में भी इनकी अलग पहचान है। 60 साल पहले सिरोही के शिवगंज से चेन्नई पहुंचे जैन पहले स्कूल से जुड़े, लेकिन अंग्रेजी पर पकड़ कमजोर थी, लिहाजा मोहनलाल ने अपने भाइयों के साथ स्टील के कारोबार से नाता जोड़ लिया। अपनी मेहनत और लगन के बूते इस कारोबार को नई ऊंचाइयों पर ले गए। मैं साहूकार पेठ इलाके में ही राजस्थान से आए, राजस्थान के सिरोही जिले के शिवगंज से आए मोहनलाल जी जैन के ऑफिस पर आ गया हूँ। आप देख सकते हैं मोहनलाल जी जैन जो हैं उनका यहाँ पर बॉम्बे स्टील हाउस के नाम से कारोबार है। इनका रोलिंग मिल्स है, स्टेनलेस स्टील का ये कारोबार करते हैं। और अब हम उनसे मिलते हैं मोहनलाल जी से। और मोहनलाल जी जैन का यहाँ पर स्टील का कारोबार है, स्टील रोलिंग मिल है। ये मोहनलाल जी जैन साहब हैं जो सिरोही शिवगंज से यहाँ पर आए हैं। और आप इनके जो बड़े भाई साहब हैं श्रेमल जी जैन साहब हैं। और आप दोनों भाई यहाँ पर व्यापार में, व्यवसाय में जुड़ने के अलावा धार्मिक गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। मोहनलाल जैन का परिवार भी आज के दौर में लोगों के लिए मिसाल है। मोहनलाल ने अपने भाइयों के साथ मिलकर परिवार के कारोबार को आगे बढ़ाया। अब इनमें इनके 5 बच्चे भी बराबर सहयोग दे रहे हैं।
मैं 1963 में आया और उसके बाद में 6-7 महीने मैंने स्कूल में ज्वाइन की थी यहाँ पे, मगर मेरे इंग्लिश के थोड़ा डल होने की वजह से मुझे इंटरेस्ट नहीं आया और मैं फैक्ट्री में लग गया काम में, जो कि मेरे बड़े भाइयों ने चालू की थी फैक्ट्री, उसके अंदर मैं ज्वाइंट हो गया था। मोहनलाल और उनके बड़े भाई श्रीमल जैन का ज्यादातर वक्त अब धार्मिक और सामाजिक कार्यों में बीतता है। ये कई संस्थाओं में अहम पदों पर जुड़े हुए हैं। मोहनलाल श्री चंद्र प्रभु नया मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष, महावीर इंटरनेशनल के उपाध्यक्ष हैं, साथ ही राजस्थानी एसोसिएशन और करुणा इंटरनेशनल के सदस्य भी हैं। इसके साथ ही श्री चंद्र प्रभु जैन एजुकेशन फाउंडेशन के संस्थापक सदस्य भी हैं। मैं उसके बाद में मैं महावीर इंटरनेशनल से जुड़ा हूँ, चंद्र प्रभु जैन नया मंदिर ट्रस्ट का प्रेसिडेंट हूँ। इसके बाद मैं 27वां ओसवाल जैन संघ का अध्यक्ष रह चुका हूँ और बहुत सी संस्थाएं हैं यहाँ पे, तो किसी न किसी रूप में मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। मोहनलाल का कर्मस्थली चेन्नई से जितना जुड़ाव है, मातृभूमि राजस्थान से नाता उससे कहीं ज्यादा है। करीब करीब हर महीने राजस्थान आते हैं। इनकी संस्था ने प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में कई अहम काम किए हैं। इन्होंने एक कॉलेज, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्राइमरी और नर्सरी स्कूल खोले हैं, जिनमें 2500 के करीब बच्चे पढ़ रहे हैं। राजस्थान में तो बहुत सा किया हुआ मेरे गांव के अंदर में। मैंने LKG से लगा के कॉलेज तक सब कुछ हमारे तरह एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है। और कॉलेज भी अपनी बनी हुई है, प्राइमरी, हायर सेकेंडरी, LKG स्कूलें वगैरह सब हमारी बनाई हुई है, और वो मेरे फादर के नाम से और भाई साहब के नाम से चल रही है। लगभग मतलब फाउंडर मेंबर जैसे कहूँ तो मेरे बड़े भाई साहब ही है। उन्होंने जो दिशा निर्देशन दिया और उन्होंने जो किया उसके हम फॉलोअर हैं, और इसी वजह से हम आगे बढ़ पाए हैं। उम्र के इस पड़ाव में मोहनलाल अपना पूरा वक्त समाज सेवा में लगाते हैं। इनका मानना है कि समाज ने इन्हें बहुत कुछ दिया है। समाज सेवा के जरिए ये समाज को वही लौटाना चाहते हैं। महेंद्र शर्मा, ETV न्यूज, चेन्नई। अपने परिवार के लोगों के साथ में रोलिंग मिल के व्यवसाय से जुड़ गए और आज इन्होंने एक बहुत बड़े मकाम को व्यवसाय में छुआ है, रोलिंग मिल के व्यवसाय में और रियल एस्टेट के बिजनेस में। मोहनलाल जैन जो हैं वो चेन्नई के जाने पहचाने और फेमस नाम है। और मोहनलाल जी की एक और खासियत ये है कि ये समाज के जो धर्म के काम हैं, पुण्य के काम हैं, जैन महावीर इंटरनेशनल जो है और यहाँ का जो जैन समाज का मंदिर ट्रस्ट है उसके भी आप चेयरमैन हैं। चेन्नई से कैमरामैन श्याम के साथ महेंद्र शर्मा, ETV न्यूज। आप अपने सुझाव और अपनी खबरों को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे ईमेल ID है pravasinews@etv.co.in और साथ ही आप खबरों को दिए गए WhatsApp नंबर पर भी भेज सकते हैं। प्रवासी न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। अगले शनिवार को आपकी खबरों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।